नमस्कार। भारतीय चित्रकला परंपरा को गति प्रदान करने वाला एक महान ग्रंथ चित्रसूत्रम, जो कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड में समाहित है। इसके बारे में परिचय हमने पिछले वीडियो में प्राप्त कर लिया था। इस वीडियो में हम चित्रसूत्रम के प्रथम अध्याय की विस्तृत विवेचना करेंगे। इससे पूर्व की ये विवेचना आरंभ हो, हम इसके प्रकाशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चित्रसूत्रम का प्रकाशन का सिलसिलेवार जो प्रकाशन हुआ वो यहाँ पर मैंने लिखा है। तो 1912 में वेंकटेश्वरा प्रेस द्वारा इसका सबसे पहला प्रकाशन किया गया था। तब कला इतिहासकारों के द्वारा इसमें कोई खास रुचि नहीं ली गई। इसके पश्चात 1924 में जब स्टेला क्रैमरिश ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, तब समीक्षकों और कला इतिहासकारों पर थोड़ा प्रभाव पड़ा। क्रैमरिश का अनुवाद पूरी तरीके से वेंकटेश्वरा प्रेस के संस्करण पर ही आधारित था। उन्होंने 1928 में फिर इसका संशोधित संस्करण पुनः प्रकाशित किया। इस संशोधित अनुवाद की वजह से कुमारस्वामी का ध्यान आकर्षित हुआ और उन्होंने ये जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्रम है, उसके 9 अध्यायों में से जो अध्याय नंबर 41 है, जिसमें चित्रों के वर्गीकरण के बारे में व्याख्या की गई है, उस अध्याय 41 पर इन्होंने 1932 में फिर अपना एक आर्टिकल लिखा और इसके बाद तो उन्होंने आर्टिकल की श्रृंखलाएं लिखी काफी सारे। अब 1958 में एक संस्कृत विद्वान थी प्रियबाला शाह, उन्होंने इसका संपूर्ण तृतीय खंड जो है उसका अनुवाद किया और ये अनुवाद आज ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ बड़ौदा में रखा हुआ है। इसके पश्चात 1961 में इन्होंने पुनः इसका प्रकाशन किया और इस तरीके से हम 1912 से लेकर 1961 तक कि जो इसके प्रकाशन का पूरा सिलसिला था, वो बहुत ही इम्प्रूवमेंट इसमें आ चुका था। 1978 में सी शिवराम मूर्ति ने द चित्रसूत्र ऑफ द विष्णु धर्मोत्तर पुराण नामक अपनी रचना की और वो रचना जो थी वो प्रियबाला शाह की रचना उसके प्रकाशन से ही पूरी तरीके से अनुसरण किया था। तो चित्रसूत्रम का प्रथम अध्याय का नाम है आयामवान वर्णन। तो इस प्रथम अध्याय में मार्कंडेय कहते हैं राजा वज्र को कि मैं आपको चित्रसूत्र, चित्रकला तथा चित्र के जो भी सूक्ष्म नियम हैं और चित्र के निर्माण के जितने भी प्रकार हैं, जितनी भी विधाएं हैं, उनके आंतरिक रहस्य को आपको बताता हूँ। इसके पश्चात वे उर्वशी नाम की एक अप्सरा का जिक्र करते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि नर नारायण एक बार तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए रति के साथ उन बहुत सी अप्सराओं को भेजा और उन अप्सराओं को लज्जित करने के लिए भगवान नर नारायण ने आम्र के रस से अपनी जंघा पर एक सुंदर स्त्री का चित्र बना दिया और उसके बाद उसमें प्राण फूंक दिए। तो वो सुंदर स्त्री जो थी वो उर्वशी ही थी और उसके पश्चात उर्वशी के सौंदर्य को देखकर बाकी की अप्सराएं जो थी वो लज्जित हो गई और उन्होंने उस उर्वशी को स्वर्गलोक भेज दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि सौंदर्य की पराकाष्ठा उर्वशी थी। और इसके पश्चात उन्होंने यह भी कहा कि चित्र की व्युत्पत्ति चित्र से है, अतएव चित्र यानी उर में जब तक कोई वस्तु नहीं बसेगी तब तक वह स्थूल आकार नहीं धारण कर सकती है। इस तरीके से उर्वशी के दो अर्थ लिए गए यहाँ पर। पहला अर्थ तो उर से है, यानी हृदय में बसी हुई हो, और दूसरा अर्थ है उरु अर्थात जंघा, जो जंघा से उत्पन्न हुई हो, उरु से उत्पन्न हुई हो। तो इस प्रकार उर्वशी को यहाँ पर काल्पनिक और कहना चाहिए कि प्रतीक रूप में इसका अर्थ यहाँ लिया जा सकता है। जैसे जिसको देखने मात्र से ही जन वश में हो जाए उसे उर्वशी कहा गया। तो नारायण ने चित्रसूत्र के जितने भी व्याख्यान नियम बताए हैं, जितने भी विधाएं बताई हैं या विधियों का निरूपण बताया है, उन सबके आधार पर ही उन्होंने उर्वशी की रचना करी है। इस प्रकार उर्वशी को चित्रसूत्र की नायिका भी उन्होंने कहा है। तो उर्वशी के अंग प्रत्यंग चित्रसूत्र के लक्षण के आधार पर ही पूरे शास्त्रीय नियमों के अनुसार उन्होंने बनाए हैं। तो कह सकते हैं कि सजीव स्त्री की अपेक्षा चित्रस्थ स्त्री में सौंदर्य की अनुभूति अथवा रस की अनुभूति अधिक होती है और यही चित्रकला का रहस्य है। इसके पश्चात आगे के श्लोक में विश्वकर्मा का जिक्र है। विश्वकर्मा समग्र सृष्टि में कर्म को करने के लिए उद्यत हो, वही विश्वकर्मा है।
जैसे राक्षसों के बीच मय नाम का दानव था, वैसे ही विश्वकर्मा को देवताओं का चित्रकार कहा जाता है। नारायण ने विश्वकर्मा को हाथ, पैर, नाक, आंख इत्यादि बनाने की चित्रकला की संपूर्ण स्थिति को सिखा दिया था। इसलिए विश्वकर्मा को वास्तुकला का और चित्रकला का परम आचार्य कहा गया। और आगे चलते हैं तो आगे के श्लोक में नृत्य कला और चित्रकला इनके बारे में जिक्र होता है। तो उन्होंने कहा कि नृत्य कला और चित्रकला में कोई विशेष भाव की अभिव्यंजना का भेद नहीं है। मतलब नृत्य कला की जितनी विधाएं हैं वह सभी चित्रकला में भी हैं, क्योंकि वहां पर भी अनुकरण ही किया जाता है। इसके लिए उन्होंने श्लोक लिखा था, यथा नृत्ये तथा चित्रे त्रैलोक्यानुकृति स्मृता। अर्थात जहां पर नृत्य है वहां पर चित्रकला भी। इस तरीके से उन्होंने चित्रकला और नृत्य कला को समान रूप से देखा। इसके बाद वे दृष्टि भाव का जिक्र करते हैं। जैसे चित्रकला का कार्य कोई योगी पुरुष ही कर सकता है, सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है। इसके लिए दृष्टि की आवश्यकता होती है, और दृष्टि जिसको उन्होंने चितवन कहा गया है। तो जैसे नृत्य कला की जितनी सज्जा सामग्री है, जितने भाव हैं, वही चित्रकला में भी एज इट इज आते हैं। अतः चितवन में भाव की प्रवणता होनी चाहिए, और भाव भंगिमा का समग्र प्रकाशन चितवन के माध्यम से किया जाता है, चाहे वो चित्रकला हो या नृत्य कला हो। तो नृत्य कला और चित्रकला दोनों में सेम भाव भंगिमा का अंतर बिल्कुल भी नहीं है, एक जैसी भाव भंगिमाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पश्चात उन्होंने और आगे जिक्र किया है कि अब इस दृष्टि का स्थान जो है वो सबसे पहले भाव में ही आता है। तो दृष्टि का स्थान तो प्रथम है, और उसके पश्चात भाव का स्थान है। तो तीसरे स्थान पर उन्होंने भावों को अभिव्यक्त करने वाले अंग और उपांग का जिक्र किया। तो ये जो अंग उपांग है, इन अंगों उपांगों के लिए उन्होंने आगे कुछ रहस्य बताए हैं। वह कहते हैं कि जो वाणी से अभिव्यक्त ना किया जा सके, उनका हाथों के माध्यम से अभिव्यक्त कर देना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने हाथों की भी अलग अलग मुद्राएं बताई हैं, जैसे वरद मुद्रा, अभय मुद्रा, क्रोध मुद्रा, वानरी मुद्रा। तो ऐसे में हाथों को लहराकर हम भावों का प्रकाशन कर सकते हैं। इसलिए मुनि ने हाथों पर विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि नृत्य में भी हाथों की मुद्राओं का ही वही स्थान है जो उन्होंने चित्रकला में दिया। तो जैसे महानृत्य, जिसे हम तांडव कहते हैं, उसमें हाथ ही दोलायमान होकर भावों की अभिव्यक्ति करता है। उसी प्रकार चित्रकला में भी हाथ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अतः नृत्य और चित्र अथवा चित्र और नृत्य दोनों परस्पर एक दूसरे के अभिन्न अंग माने जाते हैं। और नृत्य की अपेक्षा चित्र को विशेष माना जाता है, क्योंकि नृत्य के द्वारा तो प्रत्यक्ष सम्मोहन किया जा सकता है, और यह भी तय है कि नृत्य के समाप्त होने पर उस सम्मोहन का इतिश्री हो जाएगा। लेकिन चित्रकला में चित्रकार जिस भाव को चित्र में चित्रित कर देगा, वह स्थायी रहेगा, और हमेशा स्थायी रहेगा जब तक वो चित्र रहेगा। तो इस तरीके से उन्होंने चित्र सूत्रकार ने चित्र और नृत्य को एक समान बताते हुए उनके भाव भंगिमा दृष्टि भाव सभी को एक समान स्थान प्रदान किया। आगे चल के वे नृत्य कला के ही जिक्र को कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं मार्कंडेय कि नृत्य के विषय में राजा वज्र को बताते हुए कि नृत्य कला में 5 प्रकार के पुरुष बताए हैं। पहला हंस पुरुष, दूसरा भद्र पुरुष, तीसरा मालव्य पुरुष, चौथा रुचक, और 5वां शशक पुरुष। तो इस प्रकार ये पुरुषों के 5 भेद कहे हैं, और फिर वो कहते हैं कि अब मैं एक एक पुरुष का अलग से इनके लक्षणों को आपको बताता हूं। तो पंचविध पुरुषों की उन्होंने एक एक लक्षण को, उनकी ऊंचाई को बताया है कि 5 पुरुषों की स्थितियों को चित्रित करने के लिए उनके अनुपात को समझना पड़ेगा, उनकी लंबाई, मोटाई और ऊंचाई को भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हंस पुरुष की बात करें। हंस पुरुष की ऊंचाई उन्होंने अपनी उंगलियों में से 108 अंगुल की बताई है। तो ऐसा क्यों बताया है, इसका भी वो आगे व्याख्या करते हैं कि हंस का जो मूलभूत है वो परमहंस के समान है, उसकी जीवा, इसलिए उसको 108 अंगुल मान दिया गया। इसका तात्पर्य यह है कि पूरी की पूरी सृष्टि जो है वो 108 अंगुल ही मानी गई है। 108 का मतलब है जैसे अहम
इसमें अ से अह तक का जो पूरा प्रत्याहार माना गया है वो 108 ही माना गया है। इसके 8 वर्ग होते हैं, जैसे अ, क, च, ट, त, प, य, श, ये 8 वर्ग होते हैं। इस प्रकार 108 अंगुल से तात्पर्य है कि पूरा ब्रह्म जो है वो 108 अंगुल का होगा और वही हंस पुरुष होगा। इसके पश्चात वो आगे चलते हैं, पंच पुरुषों की लंबाई बताते हुए भद्र पुरुष की ओर आते हैं। भद्र पुरुष के लिए बताते हैं कि भद्र की ऊंचाई 106 अंगुल मानी गई है। तो 106 अंगुल इसलिए कही गई है क्योंकि भद्र पुरुष उसे कहते हैं जिसके देखने मात्र से पूरे के पूरे वातावरण में कल्याणमयी स्थिति हो जाए, यानी जो नीर क्षीर की क्षमा का विवेचन रखता हो। ऐसे हंस पुरुष से भद्र पुरुष को 2 अंगुल कम होना चाहिए, क्योंकि हंस पुरुष की अपेक्षा भद्र जो है वो थोड़ा सा सांसारिकता के साथ साथ उसका संबंध हो जाता है और परमात्मा के प्रति उसकी उन्मुखता भी उतनी नहीं रहती है जितनी हंस पुरुष की होती है। फिर भी भद्र पुरुष की आकृति से उसकी भाव भंगिमा में कल्याण का वातावरण उपस्थित होना चाहिए। और भद्र पुरुष में जैसे ऋषि, मंत्री, ज्योतिष, पुरोहित, ब्राह्मण आदि की सारी योग्यताएं होनी चाहिए। इसके पश्चात मालव्य पुरुष की बात करते हैं। मालव्य की ऊंचाई 104 अंगुल बताई है और मालव्य जो है वो किन्नर, सर्प या राक्षसों को चित्रित करने के लिए मालव्य का माप लेना चाहिए। तो मालव्य का माप जो बताया गया है 104 अंगुल, तो इसका अर्थ है कि जो माला की तरह सर्वत्र होता है और वातावरण को सुरभित करता है, ऐसा पुरुष मालव्य होगा। यानी जो माला की तरह पहनने योग्य हो और माला की तरह गूंथने योग्य हो या माला की तरह सुगंधित हो, सेवन करने योग्य हो, अथवा जो माला की तरह गले में धारण करने योग्य पुरुष होता है, उसी को मालव्य कहा जाता है। इसके पश्चात रुचक का माप उन्होंने बताया है कि रुचक की ऊंचाई 100 अंगुल होनी चाहिए और यक्ष को चित्रित करने के लिए रुचक का माप लिया जाता है। रुचक जो अपनी उंगलियों से 100 अंगुल लंबा होता है, इसका मतलब यह है कि रुचि यानी दीप्ति। तो रुचक का अर्थ हुआ सोने जैसा, यानी जो सोने की तरह उद्दीप्त हो, जिसमें आभा प्रतिभासित हो या जिसको देखने मात्र से लोग प्रसन्न हो जाएं, वह रुचक होता है। तो रुचक में इसलिए उसके 100 अंगुल का विस्तार बताया गया है। इसके पश्चात शशक पुरुष। तो शशक पुरुष का माप उन्होंने अपनी उंगलियों के 90 अंगुल उसका माप बताया है। और शशक पुरुष मनुष्य के माप होते हैं। मनुष्य को चित्रित करने के लिए हमें शशक पुरुष का माप लेना होता है और उसमें स्फूर्ति ज्यादा होती है। जैसे शशक के अंदर बहुत गति होती है, शशक मतलब खरगोश, तो उसकी ऊंचाई स्वाभाविक नहीं रहती है। जैसे ही खरगोश दौड़ लगाता है, उसकी गति की मुद्रा में उसकी ऊंचाई स्वाभाविक नहीं होती है, तो इसीलिए उसकी ऊंचाई का परिमाप 90 अंगुल बताया गया है और मूल स्वरूप से उसे 10 अंगुल कम कर दिया गया है। इस तरीके से शशि जैसे अपूर्णता को प्राप्त करने के बाद वापस शनि शनि बढ़ता जाता है, उसी प्रकार शशक जो अपनी छलांग लगानी होती है तो वह पहले अपने शरीर को संकुचित करता है, उसके बाद गंतव्य पर पहुंचकर फिर से खड़ा हो जाता है। इस तरीके से उन्होंने शशक को 90 अंगुल माप दिया है। इसके पश्चात मार्कंडेय नृत्य कला और चित्रकला के विस्तृत स्वरूप के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हंस पुरुष की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, चित्रण प्रक्रिया के बारे में मैं आपको विस्तृत से बताता हूँ। और उनके माप के लिए उन्होंने 12 अंगुल का एक ताल बताया है, जिसे बित्ता भी कहा जाता है, और इसी ताल या बित्ते के हिसाब से संपूर्ण शरीर को बनाया जाता है। और फिर उन्होंने हंस पुरुष के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है, जैसे कि 12 अंगुल का विस्तार जो होता है उसे एक ताल कहा जाता है, उसे एक बित्ता भी कहा जाता है। तो एड़ी से ऊपर की जो गांठ होती है, जिसे हम जानू कहते हैं या गुल्फ कहते हैं, उसकी ऊंचाई बित्ते का चौथाई भाग यानी 3 अंगुल का होना चाहिए। पैर की ऊंचाई भी 3 अंगुल उन्होंने बताई है। फिर गुल्फ से लेकर जानू तक, जंघा तक उन्होंने जंघे की लंबाई जो बताई वो 2 बित्ता बताई, और फिर जांघा से घुटने तक की लंबाई पैर की ऊंचाई के बराबर ही होनी चाहिए। फिर जंघे के बराबर दोनों पुर यानी घुटने की लंबाई जो होनी चाहिए वो वो भी पैर की ऊंचाई के बराबर ही उन्होंने बताई है। फिर मेड़, जिसको उन्होंने जननेंद्रिय कहा है, उससे नाभि की दूरी 1 बित्ता होनी चाहिए।
फिर चित्र में नाभि से हृदय की दूरी और हृदय से कंठ की दूरी भी एक एक बित्ता ही उन्होंने बताई। कंठ की लंबाई 1 बित्ता। इसी क्रम में ललाट के ऊपर के जो है हिस्सा बित्ते का छठा हिस्सा यानी 2 अंगुल मस्तक होना चाहिए। इसी प्रसंग में उन्होंने लिंगेंद्रिय को यदि पुरुष का चित्र है तो बीच में अंकित करने को कहा है। हथेली 1 बित्ता और बाहु 17 अंगुल की होनी चाहिए। ऊपर की भुजा उतनी ही लंबी होनी चाहिए और छाती का आधा भाग 8 अंगुल का होना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि हे राजन, लंबाई के हिसाब से ये मैं आपको हंस पुरुष का प्रमाण बता रहा हूँ और इसी के अनुसार आपको अन्य चारों पुरुषों का मान निर्धारित करना होगा। तो जैसे मैंने हंस पुरुष के चित्रण की प्रक्रिया, उसका प्रमाण, लंबाई और ऊंचाई आदि को बताया, उसी हिसाब से अन्य 4 पुरुषों की व्युत्पत्ति के संबंध में आपको समझ लेना चाहिए। इसके पश्चात वो कहते हैं कि हंस पुरुष का मान जो है वो मान का अर्थ है कि संपूर्ण विश्व इसी मान पर आधारित होता है। मान का अर्थ होता है सम्मान। मानिनी नायिका भी होती है। ऋषि ने सिर्फ मान को ही बताया था। मान मतलब हूबहू वैसा ही, ऐसा कभी नहीं उन्होंने कहा। मान का अर्थ है प्रमाण और अंत में रहने वाली स्थिति का परिचायक। और जो अर्थ उन्होंने लगाया वो ये भी कहते हैं कि अनुमान या सिर्फ अनुमान भी इसको कहा जा सकता है। तो मान से थोड़ा ऊपर अनुमान होता है और मान स्थापित होता है, अनुमान स्थापित नहीं होता है। तो इसलिए अनु का मतलब होता है मानम। जैसे पर्वत में धूम्र की श्रृंखला उड़ रही है, यत्र तत्र धूम तत्र तत्र वही, अर्थात जहां जहां धूम्र है वहां वहां अग्नि है। धूम्र मतलब धुआं। तो यह तो अनुमान हुआ। अनुमान प्रत्यक्ष से पूर्व की स्थिति होती है, ऐसा हो सकता है। चित्रों की परिकल्पना में मान का सर्वाधिक महत्व है। सर्वप्रथम मान है, तब चित्र है। इसलिए चित्र सूत्र के प्रथम अध्याय के अंतिम सूत्र में उन्होंने स्थापित कर दिया था कि यह मान ही है जिसके आधार पर चित्र सूत्र की आगे व्याख्या की जा सकती है। इस तरीके से अंत में उन्होंने कहा, इति श्री विष्णु धर्मोत्तरे तृतीय खंडे मार्कंडे वज्र संवादे चित्र सूत्रे आयामोच्छायामान वर्णनो नाम पंचशिंत्रतमोध्याय। इस प्रकार चित्र सूत्र का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसके द्वितीय अध्याय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।